स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का ये मुकाबला, और ये मुकाबला मेरे साथ आज खेल रहे हैं नीरज बाजपेयी। नीरज, पिच रिपोर्ट देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबार दिन है और काफी अच्छी दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, एशियाई बाजारों में हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है, तो एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं, और इसीलिए मैंने तो 10 के 10 बल्लेबाज चुने। आपने किस तरह की रणनीति बनाई है? चिंता की बात है कि बाजार अच्छा दिख रहा है और वीकेंड है, तो अब बड़ा एक कश्मकश की स्थिति हो जाती है, लेकिन चूंकि ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और आज जिस तरीके से संकेत दिख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एक बाउंस ट्रेडिंग के लिहाज से जरूर मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा अलर्ट रहिएगा। प्रॉफिट बन जाए तो निकल जाइएगा, वेट मत करिए क्योंकि मार्केट घूम भी सकता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों की स्ट्रेटजी है कि आज खरीदारी पर ज्यादा फोकस रहेगा, एक आध शेयर शॉर्ट के यहाँ पे होंगे। शुरुआत करिए, क्या होगा, कौन सा होगा ओपनर? ओपनर हम करेंगे सिंजीन के साथ हेमंत, और कल जो नतीजे पेश किए हैं कंपनी ने काफी शानदार है। एक्सपेक्टेड था कि बहुत अच्छे नतीजे पेश करेगी और वो नतीजे आपको रेवेन्यू में भी दिखेंगे, प्रॉफिट में भी दिखेंगे। इसे सेक्टर्स को लगता है कि एक बाउंस आएगा, जो दबाव दिख रहा था वो हटेगा। 390 के लक्ष्य के साथ सिंजीन में खरीदारी करके चला, 370 पे स्टॉप लॉस। दीपक फर्टिलाइजर से शुरुआत करना चाहेंगे, और आपको याद होगा 3 दिन पहले यहाँ पर खरीदारी की सलाह मेरे सिलेक्टर्स ने दी थी, टीम में शामिल किया था इस फर्टिलाइजर कंपनी को, और ये भी कहा था कि इसके नतीजे काफी अच्छे आने वाले हैं, अगले कुछ दिनों में ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और आप देखिए कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से इसने नंबर्स पेश किए हैं वो काफी अच्छे आए हैं। 1.2 करोड़ रुपीज से मुनाफा बढ़कर 23.5 करोड़ रुपीज हो गया है, और एबिटा मार्जिन भी देखिए 6.2% से बढ़कर 8.3% रहे हैं। तो ये नंबर्स के दम पर आज इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। यहां पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। 168 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच जरूर करें। मेरा अगला स्टॉक होगा टीटागढ़ वैगन, और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से अब रेल बजट के करीब आप पहुंच रहे हैं तो तमाम सारे रेलवे शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। लेकिन इस स्टॉक के साथ खास बात है, आपने देखा होगा पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जिसके लिए जो बिडिंग का आखिरी दिन था उसमें इसी की कंपनी सबसे बड़ी लीस्ट बिडर के तौर पे निकल के आई थी, मतलब सबसे कम प्राइस इन्होंने कोट किया था। तो ये संभावना काफी बढ़ गई थी कि इनको एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लग सकता है, जो इनकी सब्सिडरी सिम्को है। सेक्टर्स को लगता है इस पर रडार पे रखिए, यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनती है आपको दिखेगी। 128 का लक्ष्य, 118 पे स्टॉप लॉस। जैन इरिगेशन एक ऐसा स्टॉक जिस पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए बाजार की कमजोरी में ये कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि अगर आपका नजरिया यहां से लेकर बजट तक का है, जो कि 29 फरवरी को है, तो एक अच्छी रैली इसमें आप देख सकते हैं। पोजिशनल कॉल भी आप यहां पर ले सकते हैं। बजट के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी एक सेक्टर के ऊपर सरकार फोकस करने वाली है तो वो दरअसल एग्री सेक्टर के ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार का बढ़ावा होगा, और ड्रिप इरिगेशन के लिए जानी जाती है ये कंपनी। जैन इरिगेशन का शेयर आज सिलेक्टर्स ने चुना। ये डीवीआर नहीं है, डीवीआर जैन इरिगेशन में आप तेजी करिए। जैन इरिगेशन डीवीआर में दरअसल वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं। एफएनओ बैन से दरअसल जैन इरिगेशन निकला है, और आज एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। मेरा अगला शेयर होगा ओएनजीसी, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं, और उनका मानना है क्रूड में जिस तरीके से कल आपने देखा होगा थोड़ी सी तेजी बनी है, वो एक जो स्पर्ट आया उसकी वजह से आपको ओएनजीसी में खरीदारी मिलेगी। उसकी वजह यह कि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें देखिए, क्योंकि अमेरिका में कमोडिटीज की आज जो है एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको क्रूड में तेजी दिख रही है। आउटलुक में कोई बदलाव नहीं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की तेजी है, उसका फायदा ओएनजीसी को मिलेगा। बहुत ज्यादा शॉर्ट्स इसमें बिल्टअप है, इसलिए थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही। 215 से 18 तक के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 201 पे स्टॉप लॉस रखें। बैंक ऑफ इंडिया एक और ऐसा स्टॉक जहां पर काफी दबाव देखने को मिल चुका है। आप देखिए पीएसयू बैंकिंग शेयरों में काफी प्रेशर बन चुका है, और अब मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं अगले हफ्ते एक्सपायरी है, और 26 जनवरी की बाजार में छुट्टी है, तो कम ही दिन बचे हैं अब एक्सपायरी के लिए। यहां पर शॉर्ट्स जो है वो अपने शॉर्ट्स को कवर करते हुए दिखेंगे। देखिए ग्लोबल मार्केट्स अगर अच्छे हो तो भारतीय बाजारों में एक तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। और आप देखिए आज का दिन ऐसा ही है, ये शेयर भी कल एफएनओ से बाहर निकल कर आया है बैन के पीरियड से, और यहां पर आज 99 तक के टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें। 94 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। मेरा अगला स्टॉक होगा वेदांता, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। और जिस तरीके से बाजार में एक बाउंस बना है तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत ज्यादा पिटाई हुई इस स्टॉक की। फंडामेंटली कोई बदलाव नहीं है इसमें, और जिस तरीके से कमोडिटीज में खासतौर पर मेटल्स में प्रेशर देखने को मिला उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने थे। और आप देखिए जिस प्राइस पे बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे वेदांता अवेलेबल है, इसलिए मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग इसमें भी बनती हुई दिखेगी। तो ट्रेडिंग के लिहाज से सिर्फ इसमें आज आप पोजीशन ले सकते हैं, और जो चाइना में भी अगली कुछ दिनों में छुट्टियां होने वाली, तो वहां से भी कुछ बहुत बुरी खबर आने की संभावना नहीं होगी। 68 रुपए के लक्ष्य के साथ वेदांता खरीदारी करें। 60 रुपए पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और ध्यान रखिए ये दोपहर से पहले आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, मुनाफा हो या न हो।
चीन की छुट्टियों का नीरज बाजार को जितनी बेसब्री से इंतजार भारत में है ना, उतना इस बार चाइना में भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं न्यू ईयर पे जल्दी से ये बाजार बंद हो और वहां पर लोग छुट्टी मनाएं, तो कम से कम यहाँ पर एक बाजार ट्रैक करने के लिए कम हो जाए जो हमें चिंता दे। चलिए, इस पर तो नजर है ही, लेकिन इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। आप देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से इसने पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, मार्जिन्स करीब करीब 6% का इजाफा देखने को मिला है। 24% से ये बढ़कर 31% के आसपास पहुंचे हैं। और आप देखिए, ऐसे कमजोर बाजार में, ऐसे खराब माहौल में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने मुनाफे में भी इजाफा दिखाया है। 78.7 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 80.4 करोड़ रुपीस रहा है। तो ये एक अच्छा नंबर है जिसके ऊपर बाजार आज पॉजिटिव तरीके से ट्रेड करेगा। 84-85 तक, 54-55 तक के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करिए। शॉर्ट कवरिंग मूव भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक और शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट GMR इंफ्रा होगा और यहाँ पे भी सिलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ी तेजी आती हुई दिखेगी। हाल में इन्होंने एक बॉन्ड इशू किया था जो रुपी में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, जो भी कंपनियां रुपी में बॉन्ड लिख रही हैं वो इस उम्मीद में लिख रही हैं कि उनको फायदा होगा, और ये हमें लगता भी है फायदा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेंथ दिखाता है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि इस पर रिजर्व रखिए, और बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। 17-18 रुपए तक पहुंच गया था, वहां से देखिए 12.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में हमें लगता है कि यहाँ पे एक तेजी बनेगी। तो इंट्राडे आपके पास मौका होगा कि 14 रुपए 15 पैसे 20 पैसे के आसपास तक का लक्ष्य इसमें बन सकता है। इसमें भी ध्यान रहे, 12 बजे से पहले 1 बजे से पहले आपको पोजीशन अपनी स्टॉप ऑफ करनी है। 11.90 पे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। जिंदल ड्रिलिंग एक और ऐसी कंपनी जिसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए और नतीजे अच्छे दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। आप देखिए, 7.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 12.5 करोड़ रुपए रहा है। छोटी मझौली कंपनियां जहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं, उन शेयरों पर आपको आज नजर बनाकर रखनी चाहिए, और जहां पर होप्स दरअसल काफी कम थी, ये इसी तरह की कंपनियां हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से भी होप्स कम थी, जिंदल ड्रिलिंग से भी होप्स कम थी। 120 तक के टारगेट्स के साथ आज के सत्र में आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। केन इंडिया मेरा डिपेंडेबल होगा, लेकिन यहाँ पे बिकवाली की सलाह है। आप सोच रहे होंगे हमने अभी ONGC को इसी खबर पे कि क्रूड में थोड़ा सा बाउंस से खरीदारी की सलाह दी, केन में शॉर्ट क्यों? क्योंकि केन के आज नतीजे आने वाले हैं और हमें ये उम्मीद है मेरे सिलेक्टर्स को कि बेहद खराब नतीजे होंगे। 85% तक प्रॉफिट इरोड होगा, नुकसान होगा कंपनी को। सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि रिस्पाइट की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जो क्रूड आउटलुक है उसमें कोई बदलाव नहीं, वो $20 के आसपास अभी भी बना हुआ है, तो इसको भारी नुकसान है। दूसरा, जो सेस लग रहा है उस पर जो फिक्स ड्यूटी ली जा रही सरकारी तरफ से, उससे करीब $11 से $12 तक का नुकसान है। सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि नतीजों के बाद इस स्टॉक की और जबरदस्त पिटाई होगी। हो सकता है नतीजे मार्केट के बाद आए या उससे पहले आए, लेकिन जो प्रेशर इस पर बिल्टअप होगा वो काफी नुकसान करेगा। तो इसलिए सेक्टर्स को लगता है केन इंडिया में क्रूड में छाल के बावजूद शॉर्ट की कॉल होगी। 102 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 111 पे स्टॉप ले सकते हैं। अर्निंग सीजन चल रहा है और मेरे सिलेक्टर्स ऐसी कंपनियां ढूंढ कर ला रहे हैं जिनके अच्छे नंबर्स आए हों या फिर आने वाले हों। आज यूजित BNP पारिबा के नंबर्स आने वाले हैं। 3 दिन पहले भी हमारी टीम में रहकर कमजोर बाजार में 7% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स देने के लिए जाना गया है ये शेयर, और आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। आज के लिए जो टारगेट्स हैं जो सिलेक्टर्स ने दिए हैं वो 38 के आसपास के हैं। 36 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ब्रोकिंग कंपनियों में एक अच्छी नतीजों का सिलसिला हमने पहले भी आते हुए देखा है और वो जारी रह सकता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि आज का फ्री हिट स्टॉक कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। आगे बढ़ते हैं और अगला स्टॉक मेरा हेमंत होगा रिलायंस कैपिटल, जहां पे खरीदारी की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं और उनका मानना है कि जो नतीजे कल कंपनी ने पेश किए वो काफी एनकरेजिंग, काफी बढ़िया है, जैसे कि बाजार को उम्मीद भी थी। लेकिन चूंकि बाजार कमजोर था तो बहुत ज्यादा बिकवाली इसमें ऑलरेडी हो चुकी थी, तो शॉर्ट कवरिंग होगी रिजल्ट के बाद हमें लगता है, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 354 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है BSE NSE एक्सचेंज में, अलग अलग देखेंगे आप, तो 382 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 354 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको आज एक बेटर रिटर्न देगा, क्योंकि फाइनेंशियल शेयर्स आप देखें वो काफी बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं।
इंटरग्लोब एविएशन, ये मिडिल ऑर्डर का पहला खिलाड़ी होगा मेरी टीम का और 7वां प्लेयर है ओवरऑल टीम में। आप देखिए कल इसके नंबर्स जो आए वो मार्केट बंद होने के बाद आए। बाजार थोड़ा डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि पहली बार नंबर्स आ रहे हैं, कैसे आएंगे। आईपीओ के बाद अच्छे नंबर्स आए हैं। आपको बता दूं मुनाफे में करीब करीब 24% का इजाफा देखने को मिला है। लोड फैक्टर जो है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है, 81.2% से बढ़कर 84.6% रहा है। साथ ही मार्जिन देखिए 33.3% से बढ़कर 39% के आसपास मार्जिन आए हैं। तो ये एक बेहतरीन नतीजा इंटरग्लोब एविएशन का, जो इंडिगो चलाने वाली एयरलाइन है, उसका। आज के लिए 1210 के टारगेट के साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरा अगला स्टॉक होगा रिलायंस इंफ्रा, जिसके रिजल्ट परसों आए थे और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे। अगर आप एबिटा लेवल पे देखें, मार्जिन देखिए, काफी एक्सपेंड होते हुए दिखे थे। इसीलिए सेक्टर्स लगता है कि मार्केट इसको रिवार्ड कर रहा है और रिलायंस इंफ्रा वैसे भी इस कमजोर बाजार में भी आउट परफॉर्मर रहा। इसलिए हमें लगता है इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। फ्रेश लॉन्ग कल दिन के दौरान बनते हुए दिखे, जब मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई थी तो इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग पोजिशंस बनती रही। हमें लगता है आज जिस तरीके से बाजार में तेजी का माहौल दिख रहा है, 472 प्लस काफी आसानी से अचीव होता हुआ दिखा। इसमें खरीदारी करें, 448 पे स्टॉप लॉस रखें। अब तक जो नतीजे आए उसमें हमने देखा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने फिर से आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और कैनफिन होम्स ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको आज सिलेक्टर्स टीम में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे आ जाने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये भी अच्छे नंबर्स पेश करेगा। आज के लिए सिलेक्टर्स टारगेट दे रहे हैं 920 तक के, 900 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल्स इसके इंटैक्ट हैं और ऐसी कंपनियों में आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। पोजिशनल ट्रेड भी आप ले सकते हैं। आज ये स्टॉक काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। चलिए वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। जहां परखा है स्टॉक सुमित इंडस्ट्रीज लेंगे। पिछले दिनों भी हमने जब लिया था काफी बेहतरीन रिटर्न दिया था। वजह इसकी है कि आप ऐसे स्टॉक ढूंढिए जहां पे वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और आप अरविंद को देखिए, लाइफ हाइस पे चल रहा है। इसकी वजह यह है कि इस सेक्टर में जो बूस्ट सरकार ने दिया है टीयूएफ की तरफ, वो काफी शानदार है। दूसरा, बजट में बहुत एक्सपेक्टेशंस है कि इसके लिए काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर जिस तरीके से थोड़ी दिक्कत में है, सरकार उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस कर रही है। कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद कहा कि इनके लिए काफी प्रोविजंस किए जाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट डाउन नहीं होना चाहिए। तो सेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को नजर रखिए। पूरा टर्नअराउंड स्टोरी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। कॉटन प्राइसेस कम है तो मार्जिन ऑलरेडी एक्सपेंड हो रहे हैं। तो सेक्टर्स लगता है सुमित इंडस्ट्री जैसे शेयर पे आपको नजर रखनी चाहिए। काफी रॉक बॉटम प्राइस पे मिल रहे हैं और 30 रुपए की बुक वैल्यू, 13 रुपए स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे गुंजाइश बहुत ज्यादा बनती है कि ये स्टॉक ऊपरी स्तर पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। 15.5 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए, 13 पे स्टॉप लॉस। इंटरनेशनल पेपर्स ये होगा मेरा फ्री हिट स्टॉक और मैं आज उसी शेयरों के ऊपर बुलिश हूं जिनके नंबर्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और सबसे अच्छे नंबर्स अगर बाजार बंद होने के बाद किसी एक शेयर के मुझे दिखे तो वो थे इंटरनेशनल पेपर्स के। और आप देखिए 1 करोड़ से मुनाफा बढ़कर करीब करीब 15 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छी रैली आज इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि नंबर्स आए हैं तो आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ ये शुरुआत भी कर सकता है। 238 तक के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करने, 223 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन अब वक्त है ये जानने का कि आज का पिंच हिटर शेयर कौन सा। देखिए आखिरी शेयर होता है ये और सबसे अच्छा प्रदर्शन ये शेयर भी दिखाने के लिए जाना जाता है। नीरज बताइए किसे चुना है आपने? तो ये इंटरग्लोब आपने ले लिया, तो उसका एक पेयर चाहिए मुझे, तो स्पाइस जेट मेरे सिलेक्टर्स ने चुना है और हमेशा से उनको ये पसंद था, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है पूरे एविएशन सेक्टर में जो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मर चुका था स्टॉक और वहां से खड़ा हुआ है। शानदार परफॉर्मेंस ने दिखाया। हाल की जो गिरावट हुई उसमें बहुत बढ़िया करेक्शन इसमें दिखाया। वो करेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि आपको इसमें एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं। जो फंडामेंटल स्टोरी है वो इंटैक्ट है। क्रूड के दाम लगातार गिर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं और लोड फैक्टर एकमात्र कंपनी है जिसने न सिर्फ मेंटेन किया, इंक्रीज किया है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि स्पाइस जेट आपके रडार में होना चाहिए। और जो 84-85 से गिर के 60-62 तक आया था, देखिए फिर से रिकवरी शुरू हुई है, तो आपके पास मौका है, खरीदिए। 78 रुपए का लक्ष्य से होगा। 72। आपने जिस तरह का पिंच हिटर चुना है तो इसका जवाब देने के लिए हमें भी इसी सेक्टर का एक स्टॉक लेना पड़ रहा है और इस स्टॉक पर हम काफी समय से बुलिश हैं और वो है जेट एयरवेज। जी हाँ, ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन आज भी दिखा सकता है। देखिए एविएशन कंपनियों ने जिस तरह से अब शुरुआत करी है नतीजों की, इंटरग्लोब ने वो काफी अच्छी करी है और ये पूरा का पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इस नतीजे के बाद। अब एक्सपेक्टेशन दरअसल ये हो जाएगी कि ये कंपनियां भी इसी तरह के नंबर्स दिखाएगी, तो यहां पर भी तेजी का ध्यान रखिए। जो टारगेट है 675 का है जो सिलेक्टर्स ने आज दिया है, 655 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ हम दोनों ने आपको बता दिए हैं 10-10 खिलाड़ी, लेकिन
लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इन 10 प्लेयर्स में से कौन सा एक स्टॉक है जो मैं अपनी टीम में लेना चाहता था, यानी कैप्टन चॉइस के तौर पर, और नीरज मेरी टीम से चुनना चाहते थे, तो कैप्टन चॉइस हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। मेरी 10 की टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हेमंत, ये 10 की टीम मेरी आपके सामने, एक सेलर है इसमें, कौन सा आपको पसंद है स्टॉक? बल्लेबाजों के साथ ही जाएंगे और स्पाइस जेट, ये अगर आपकी टीम में नहीं होता नीरज तो शर्तिया मेरी टीम में होता। जिस तरह से इंटरग्लोब ने अच्छे नंबर्स दिए हैं, स्पाइस जेट से भी आज एक्सपेक्टेशंस है कि ये भी अच्छे नंबर्स देंगे। 78 के टारगेट्स आपने जो दिए हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी टीम पर नजर डाल के बताइए नीरज, एक शेयर जो आप चाहते थे आपकी टीम में वो मैंने ले लिया। तो आपने दीपक फर्टिलाइजर ले लिया पहले नहीं तो मैं जरूर लेता। बहुत अच्छे नतीजे इसको दिए हैं कंपनी ने, और मुझे लगता है कि इसमें आप निश्चित तौर पर खरीदारी करनी चाहिए। और गैस की जो लगातार कीमतें कम हो रही हैं इनको प्रोवाइड किया, उसका फायदा इसको मिलेगा। तो जो आपने टारगेट दिया मुझे लगता है बहुत आसानी से वो अचीव होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि हम दोनों के सिलेक्टर्स ने आज कौन कौन से शेयर चुने हैं। बल्लेबाजी के ऊपर फोकस है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली है। दीपक फर्टिलाइजर के अच्छे नंबर्स के बाद आज स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। जैन इरिगेशन एफएनओ से बाहर हुआ है बैन पीरियड से, बैंक ऑफ इंडिया एफएनओ बैन पीरियड से बाहर हुआ है आज, तो यहां पर एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ने बेहतरीन नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए, यहां पर रैली बनेगी। और जिंदल ड्रिलिंग ने भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है नतीजों के पर। नतीजों के ऊपर ही फोकस है और डिपेंडेबल के तौर पर जियोजित BNP पारिबा को इसलिए सेक्टर्स ने आज चुना है क्योंकि इसके भी नंबर्स आज आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर आप देखिए जिस तरह से कल मार्केट बंद होने के बाद अच्छे नंबर्स आए हैं, इसका फायदा इसको मिलेगा। और कैनफिन होम के नतीजे आज आने वाले हैं। इंटरनेशनल पेपर्स ने बेहतरीन नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद पेश किए और इसीलिए इसको फ्री हिट का दर्जा दिया है। और जेट एयरवेज में भी रैली देखने को मिलेगी क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के जो नतीजे हैं वो बेहतरीन आए। तो नंबर्स के ऊपर पूरी तरह से मेरे सिलेक्टर्स की नजर आज थी। मेरे सिलेक्टर्स भी नंबर्स और शॉर्ट कवरिंग पे फोकस कर रहे थे। सिंजीन बहुत बेहतरीन नंबर दिए कंपनी ने, इसलिए सिलेक्टर्स को तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। वहीं टीटागढ़ वैगन्स कर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अब रेल बजट करीब है और एक बड़े ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस है, उसका फायदा स्टॉक मिले, इसलिए खरीदारी सलाह होगी। लेकिन क्रूड में जो बाउंस आया उसका फायदा ONGC को मिलेगा। काफी शॉर्ट वहां पे बने थे, अब कवर होते हुए दिखेंगे। वहीं वेदांता में भी शॉर्ट कवरिंग देखिए। ग्लेनकोर अगर आप फॉरम देखें बहुत अच्छा 15-16% ऊपर, तो आज थोड़ा मेटल में एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, वेदांता खरीद के चलिए। GMR इंफ्रा में भी शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि स्टॉक की काफी पिटाई हुई। लेकिन केन इंडिया बिल्कुल इसके उलट शॉर्ट करने की सलाह होगी क्योंकि कंपनी आज नतीजे पेश करने वाली है और हम मान के चल रहे हैं नतीजे बेहद कमजोर होंगे, इसलिए बिकवाली की सलाह होगी। रिलायंस कैपिटल शानदार नतीजे, खरीदारी की सलाह। रिलायंस इंफ्रा एक दिन पहले आए तो वो भी बहुत बेहतरीन नतीजा, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग होगी, खरीदारी करके चले। सुमित इंडस्ट्रीज एक वैल्यू पिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिस तरह सरकार फोकस कर रही है वो फायदा इसको मिले, खरीदारी की सलाह होगी। और स्पाइस जेट जैसा इंटरग्लोब ने बहुत बेहतरीन नतीजे दिए हैं, एक्सपेक्ट इससे भी करना चाहिए और क्रूड की कीमतों को फायदा होगा। तो ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था वो पूरी रिकवरी होती है इसमें दिखेगी। तो स्पाइस जेट में भी खरीदारी की सलाह। चलिए, तो ज्यादातर टीम जो है आज दोनों ही प्लेयर्स की आप देखिए बल्लेबाजों से भरी है, और भरी क्यों ना हो, आप इस समय भी अगर देखेंगे तो पाएंगे कि एशियाई बाजारों में जमकर तेजी हो रही है। जापान के बाजार हो या फिर हांगकांग के मार्केट्स हो, बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं, 2.5 से 3% की तेजी वहां पर बनी हुई है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ऐसे में आज आपकी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे हमारे साथ, मार्केट काउंटडाउन लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार।